अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर फौजिया अफजल ख़ान, जो कि हमारे पास सीधा अमेरिका से आई हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर भी हैं, साथ में ऑथर भी हैं, साथ में इनको कल्चरल एक्टिविज़म में भी इंटरेस्ट है बहुत, साथ में सिंगर भी हैं, साथ में ये टॉक्स भी करती हैं और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लिस्ट डाउन करूँ तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा मेरा। और उससे ज़्यादा हमारे अजोका की ये बहुत 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 पुरानी दोस्त हैं। मदीहा गौहर जो अजोका की फाउंडर हैं, उनके भी ये काफ़ी पुराने तकरीबन बचपन की दोस्ती हैं और इन्होंने अजोका के बारे में इनफैक्ट काफ़ी लिखा है। उनकी एंथोलॉजी अपने बुक्स के उन्होंने चैप्टर्स में लिखी हुई है और इसके अलावा शी इज़ वेरी मच इनटू ब्रिजिंग द कल्चरल गैप which exists here, and plus she always gives importance to linking to her roots in Pakistan while staying in America herself. And इससे पहले कि मैं कुछ और भी कहूँ मेरे साथ बैठे हैं शाहिद नदीम। जिस पॉडकास्ट को हमारे साथ को होस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह ये डॉक्टर फौजिया अफजल खान को जानते हैं उतनी अच्छी तरह तो मैं भी नहीं जानती। सो ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस लर्न मोर अबाउट हर। So over to you. जी, it's always a pleasure। मतलब फौजिया का कह सकते हैं कि she is really a hurricane, cultural hurricane, force of nature जिसको कहते हैं। जब आती है तो लाहौर शहर में तहलका मच जाता है। She is so active, मुख्तलिफ चीज़ों में, कहीं कोई टॉक दे रही हैं, कहीं पर कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और कुछ नहीं तो घर पे पार्टी रख लेती हैं जिसमें हर तरह का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। सो एंड शी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, और मेरे से ज़्यादा मेरी लेट वाइफ की दोस्त थी मदीहा की। और ये सिर्फ दोस्ती एक ज़ाती सतह पे नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेशनल, आर्टिस्टिक, कल्चरल लेवल पे, सोच की लेवल पे। तो अभी आई हैं तो एक्चुअली इनके साथ हम कुछ काम कर रहे हैं। एक हमने प्ले नया लिखा है मिलके, लॉरेंस इन लाहौर के नाम से, इंग्लिश में फॉर ए चेंज, और उसकी हम ड्रामेटिक रीडिंग भी करने वाले हैं। सो इट इज़ नाइस टू have her and go through her turbulent career and along with Ajoka's own development. So let's start. Welcome to Pakistan. बहुत शुक्रिया. It's a pleasure to be here and really a pleasure to be part of this new. आप लोगों ने ये एक podcast भी शुरू किया है अजोका के नाम से. So I'm really honored. Thank you. Thank you for coming. So आप कितने अरसे बाद पाकिस्तान वापस आती हैं और क्यों आती हैं? तो मतलब हम यहाँ से निकलने की कर रहे हैं, आप वापस आई जा रही हैं। तो वो बस वही हो जाता है ना, you want what you don't have वाली बात हो जाती है, हैं? तो नहीं, मैं आती, आई थिंक सिंस आई लेफ्ट एक्चुअली इन 1979। मतलब मैं तो यहाँ से गए हुए और वहाँ पे अमेरिका में मेरा ज़्यादा अरसे की रिहाइश रही है दैन कंपेयर टू यू नो हाउ लॉन्ग आई एक्चुअली लिव्ड इन पाकिस्तान. सो बट यू सी आई हैव बिन कमिंग बैक वर्चुअली एवरी ईयर. हर साल नहीं तो हर 1.5-2 साल में, लेकिन तकरीबन हर साल फ्रॉम डे वन, बिकॉज उस वक़्त तो खैर मेरा माई पेरेंट्स वर अलाइव, दे वर हियर, दे वर बेस्ड इन लाहौर. मेरे एक भाई जो उनके साथ रहते हैं वो सारे मेरे, और रिश्तेदार, मामू मामियाँ, कज़न्स वगैरह. सो मेरा तो आना जाना उस फैमिली के एक वजह से भी मैं आती थी. बट ऑल्सो एज शाहिद हैज़ मैंशनड, मेरे कुछ प्रोफेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत हैं. And I very early on, you know, हमारे लिए as a professor, I mean, you know, for my research projects and the books that I wanted to write, वो you know, after my initial dissertation, जो मैंने एक PhD के लिए मैं गई थी 1979 से, जब मैंने आपको कहा है, तो I went there to do my PhD. लेकिन वो PhD करते करते 6-7 साल जब गुजर गए तो मैं बस I sort of ended up there. I met my husband there, and हालांकि वो भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन somehow we both ended up working there and living there and then having our kids there. लेकिन चूँकि मेरा dissertation के बाद जो मेरे interest develop हुए once I started teaching, actually that whole shift in my own
जिसको कहना चाहिए ना काम के लिहाज से, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अजोका. बिकॉज मैं आई थी यहाँ पे जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग, बट आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई PhD, और वो एक इंग्लिश राइटर्स, आई मीन साउथ एशियन राइटर्स जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं ना, उन पे मेरी कुछ डिसर्टेशन थी. तो मैं फिर आई हैड जस्ट हैड माई फर्स्ट चाइल्ड, माई गर्ल, माई लिटिल डॉटर, नेम्ड ऑल्सो बाय नेम्ड आफ्टर एन फॉर्मर अजोकनी कह लें, बट सर्टनली द सिस्टर ऑफ मदीहा गौहर, तो फरियाल. तो उसको मैं एज अ बेबी आई हैड ब्रॉट हर हियर एंड आई वाज हियर फॉर सम टाइम. तो मदीहा उस वक़्त शी हैड जस्ट स्टार्टेड अजोका, एक आध साल या 1-2 साल हुए थे. तो शी वॉज गोइंग टू परफॉर्म दिस न्यू प्ले जो उनको आया हुआ था लंदन में. एक हमने सुना था अभी हमारे एक एमनेस्टी इंटरनेशनल में फॉर्मर यूनियन स्टूडेंट यूनियन लीडर, बड़ी ज़बरदस्त एक लेफ़्ट की आवाज़, वो शाहिद नदीम साहब. आई हैड नेवर मेट हिम, आई डिडंट नो मच अबाउट हिम, बट वो ड्रामा वो उन्होंने भेजा हुआ था, शायद मदीहा ने हैड रिक्वेस्टेड कि आप कुछ लिखें. सो दैट प्ले वाज कॉल्ड बरी. And then I was here for some time. और unlike in the West, जब छोटा बच्चा तो एक you have to be looking after it continuously, ना आपकी कोई हेल्प है ना कुछ. यहाँ तो मैंने फटाफट अम्मी के हवाले किया, आया ढूंढी, मैंने कहा मैं तो ड्रामा करने जा रही हूँ. मदीहा ने मुझे कहा. So that was the beginning, and then I performed with them, and as a result, by the time I went back, I was so enthralled by this new movement, एक theatre movement के लिहाज से, but also जो वो जुड़वा उसका हो रहा था ना, it was connected to the MRD, the Movement for Restoration of Democracy, and also with the women's rights movement जो WAF वगैरह की यहाँ से शुरू हो रही थी. तो मेरे सारे interests उसमें ज़रा combine हो गए, and I thought कि मैंने अब इस मौजू पे next book जो मैंने लिखनी है, तो वो उससे शुरुआत हुई.